भिलवाड़ा अवैध निर्माण एवं भ्रष्टाचार मामलों की फाइलें नगर परिषद से गायब हो रही हैं। यह आरोप मंगलवार को पार्षदों ने लगाया। एक पार्षद का कहना है कि वह फाइल के लिए पिछले 11 दिनों से चक्कर लगा रहा है, लेकिन फाइल नहीं मिल रही है। सभापति और आयुक्त से शिकायत करने पर उनका जवाब होता है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। वार्ड नंबर 50 के पार्षद उदयलाल तेली ने कहा कि उनके वार्ड नंबर 50 आदर्श नगर में नाली निर्माण कार्य चल रहा था, जो कि काफी घटिया था। यह काम बंद करवा दिया गया। इसे लेकर उन्होंने नगर परिषद को पत्र लिखा। इस पत्र को लेकर जब उन्होंने संबंधित से संपर्क किया तो उनका कहना था कि हम लेटर फाइल पर ले रहे हैं। बाद में पता चला कि जिस फाइल पर लेने की बात चल रही है वो फाइल ही नहीं है। बाद में पता चला कि यह फाइल तो ठेकेदार के घर चली गई। बाद में एक लेटर निकाला गया और कहा गया कि आप स्वयं यह लेटर लेकर संबंधित शाखाओं से पूछ लें। एक जनप्रतिनिधि यह लेटर लेकर के 11 दिन से घूम रहा है। तेली ने आरोप लगाया कि यहाँ आदान प्रदान का काम होता है, जो काम ढंग से नहीं करता उसकी फाइल बाबू गायब कर देते हैं। उन्होंने कहा कि फाइल गुम होने को लेकर उन्होंने सभापति और आयुक्त को भी बता दिया। इसे लेकर उनका जवाब था कि वो कार्रवाई कर रहे हैं। उधर एक अन्य पार्षद राजेश सिंह सिसोदिया का कहना है कि पार्षद किसी भी प्रकार की फाइल मांगते हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार से संबंधित हो या अवैध निर्माण की, वो फाइल नहीं मिलती है। सिसोदिया ने कहा कि जिस अधिकारी को लगता है कि मैं यह फाइल मांग रहा हूं, तो वह फाइल या तो उनके घर पर मिलती है या फिर उस फाइल को ही फाड़ दिया जाता है या जला दिया जाता है। ऐसा लगातार हो रहा है। उन्होंने कहा कि वे अवैध निर्माण को लेकर लड़ रहे हैं, यहाँ तक कि हाई कोर्ट तक भी गए, लेकिन यहाँ पूछने पर जवाब फाइल गुम होने का मिलता है। इसका सीधा मतलब यहाँ भ्रष्टाचार होता है। उन्होंने इस मामले को सदन में उठाने की बात कही है। सिसोदिया ने कहा कि मुझे यह नुकसान उठाना पड़ रहा है कि अभी 70 वार्ड में टेंडर लगा, लेकिन मेरे वार्ड में टेंडर नहीं लगा। इसी तरह सहवृत पार्षद योगेश सोनी का कहना है कि नगर परिषद के पार्कों में इतना घोटाला हो रहा है कि हमने सूचना के अधिकार के तहत 10 बार सूचना मांग चुके हैं, लेकिन कोई सूचना नहीं देता है। अपील करने के बाद फाइलें गायब हो रही हैं। सोनी ने सफाई, पार्क और निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। सोनी ने चेतावनी दी है कि उनकी फाइलें नहीं मिली तो वे सीएम तक जाएंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं इस बारे में सभापति राकेश पाठक से मामले की जानकारी चाही गई। संपर्क किया गया तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया और न ही वे कार्यालय में मिले। मेरे वार्ड नंबर 50 आदर्श नगर के अंदर नालियों का कार्य चल रहा था, जो काफ़ी घटिया था, जिसको मैंने बंद करवाया था। बंद करवाने के बाद मैंने यहाँ पे लेटर लिखा मेरे पार्षद का। उसके अंदर उनका इस लेटर को हम फाइल पे ले रहे हैं। फाइल पर लाने के लिए मैंने यहाँ फाइल ढूंढी तो यहाँ फाइल ही नहीं है। और लास्ट में पता लगा कि फाइल तो ठेकेदार के घर चली गई है। और फिर उन्होंने एक लेटर निकाला मेरे को कि भाई ये लेटर लो, आप सब विभागों में एक बार पूछ लो। तो मैं खुद एक जनप्रतिनिधि ये लेटर लेके घूम रहा हूँ और मेरे को खुद को पूछना पड़ रहा है कि भाई फाइल कहाँ है। बाकी ये आदान प्रदान का काम होता है और जो कार्य ढंग से नहीं करता है उसकी फाइल के ये बाबू लोग उसको गुम कर देते हैं। उदयलाल तेली, पार्षद, वार्ड नंबर 50। ये जो नगर परिषद भिलवाड़ा के अंदर ये पार्कों के अंदर इतना घोटाला हो रहा है कि हमने सूचना के अधिकार के तहत 10 बार मांग चुके, लेकिन सूचना देते नहीं है। और फर्स्ट अपील करने के बाद भी वो फाइलें सब गायब हो रही हैं। इतना ये भ्रष्टाचार नगर परिषद में हो रहा है। ये चेयरमैन, ये कमिश्नर दुर्गा कुमारी, इतना भ्रष्टाचार हर जगह इतना भ्रष्टाचार कर रखा है। सभा में ले लो, पार्कों में ले लो, निर्माण में ले लो, इतना घटिया निर्माण हो रहा है और फाइलें नहीं जाने का गायब हो जाती है। हमारे डॉक्यूमेंट ही गायब हो जाते हैं। बताओ, इतना ये भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर ये इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी तो हम मुख्यमंत्री जी साहब से मिलेंगे और इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे और उनको को ज्ञापन देंगे जयपुर में जाकर। भाजपा के कुछ पार्षदों ने आज बोर्ड में भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। तो भ्रष्टाचार तो सही लगाए ना, लगाए तो भ्रष्टाचार तो कर ही रहे हैं ये लोग। ये तो आज से नहीं करे, साल भर से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। काम ही है भ्रष्टाचार। बस खाली ऊपर जो लाइजिंग करके आ जाते हैं, बैठ जाते हैं यहाँ पे, और जनता का तो काम कुछ हो ही नहीं रहा है। जनता इतनी परेशान हो रही है, एक पट्टा नहीं बना लो। बताओ, इससे शर्मनाक और क्या बात होती है कमिश्नर मैडम के लिए कि एक पट्टा जनता को रात तो कुछ मिल ही नहीं है। सब जगह भ्रष्टाचार हो रहा है। कोई जनता को तो कोई सुनने वाले नहीं है नगर परिषद के अंदर। बताओ आप। नाम योगेश सोनी, सहवृत पार्षद। हम चौकीदारी का काम कर रहे हैं। हम पार्टी के नाते और पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के नियत और नीति के तहत हम शहर में भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, चाहे हमारे प्राण की आहुति देनी पड़े। बिल्कुल। तो अभी तो आपका ही बॉर्डर भ्रष्टाचार तो हो ही रहा है। मैं तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, आज तो पार्षद हूँ। मैं तो उस समय पार्टी का कार्यकर्ता था जब भी मैं भ्रष्टाचार बोर्ड के सभापति से लड़ा था। आज भी अगर मेरा सभापति अगर गलत करेगा तो उसको निश्चित रूप से टोका जाएगा, रोका जाएगा।
और जहाँ मुझे लगेगा, जिस जगह लगेगा, मैं बोलूँगा। मुझे कोई अफसोस नहीं। सारी जगह सभापति भ्रष्टाचार नहीं रोक सकता। कुछ ठीक है, तो रोकना पड़ेगा। अधिकारियों की भी जरूरत पड़ती है, बार बार ऐसे करना सभापति पर आरोप पड़ेगा। लगाना गलत है। अब मुझे ये शहर के विकास के लिए, शहर के सौंदर्यकरण के नाते मुझे ये नुकसान उठाना पड़ रहा है कि अभी 70 वार्डों में टेंडर लगा, मेरे वार्ड में टेंडर नहीं लगा। मतलब आपको सच्चाई की कीमत चुकानी पड़ रही है। कीमत चुकानी पड़ रही है। आप चाहें तो 7 नंबर NIT, 8 नंबर NIT, 10 नंबर NIT पर आप देख सकते हैं, एक भी काम मेरे वार्ड का नहीं लगा। मतलब सच्चाई के खिलाफ आवाज उठाई तो आपको ये सजा मिलेगी। सजा मिलेगी और इसको सह स्वीकार करूंगा, लेकिन शहर के लिए लड़ूंगा। मतलब आपका बोर्ड होते हुए भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा।